अस्सलाम वालेकुम। मैं नासिर शाह उर्फ सूफ़ी एक छोटा सा लेकर जो वक्तन फ़वक्तन आप लोगों के सामने आर्टिकल्स, कहानियाँ और कई तरह की खबरें लेकर के हाज़िर होता रहता हूँ। आज पहली बार इस वीडियो के ज़रिए आप लोगों से इस तरीके से मुखातिब होने का मौका मिल रहा है। दोस्तों, बात यह है कि एक बहुत ही ज़रूरी मसला है जिसके लिए मैं आप लोगों के सामने इस तरीके से हाज़िर हुआ हूँ। हमारे मुल्क हिंदुस्तान में कई धर्मों के मानने वाले लोग रहते हैं और सभी धर्मों के लोग चाहते हैं कि उनके धर्म के लोग उन्नति करें, तरक्की करें। तो इसके लिए सब लोग चाहते हैं कि हमारे धर्म आगे बढ़े। इसके लिए वो जो भी उनसे हो सकता है वो इंतजामात करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा जो मज़हब इस्लाम है उसमें तो इस चीज़ की कभी कोई कमी रही ही नहीं है। खिदमत खल्क़ का जज्बा रखने वाले लोग हमेशा से अपनी कौम के लिए अपने तन मन धन से हमेशा तैयार रहे हैं। जब भी कौम के लोगों को जिस भी तरह की ज़रूरतें पेश आई है, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे कौम के लोगों ने बढ़ चढ़ कर के उनमें हिस्सा लिया है। ऐसे ही कामों से मोटिवेट होकर, तरगीब लेकर के कुछ फ़िक्रमंद लोग आगे आए हैं और एक बार फिर से कुछ नया करना चाह रहे हैं। कुछ लोग जो चाहते हैं, जिनका ख्वाब है कि हमारी कौम का मुस्तकबिल संवर सके, इसके लिए वो चाहते हैं कि राजस्थान ही नहीं बल्कि पूरे हिंदुस्तान के जितने भी बड़े बड़े शहर हैं उन सभी शहरों में मुस्लिम हॉस्टल्स हों। मुस्लिम हॉस्टल्स वैसे तो कई सारे हैं, लेकिन आप लोग जानते हैं कि वो सिर्फ कहीं तो कागज़ों में हैं और कहीं पर ज़मीनों पर भी है, तो उनकी हकीकत से हम अच्छे से रूबरू हैं। वहाँ पर किसी तरह की कोई सुविधाएं नहीं होती है। तो ये एक बहुत बड़ी कमी है जिसकी वजह से हमारे कौम के बच्चे तालीम के मामले में आगे नहीं बढ़ पाते हैं। तो दोस्तों, इस मुहिम के जो फ़िक्रमंद लोग हैं वो चाहते हैं कि राजस्थान और हिंदुस्तान भर के तमाम शहरों में ऐसे कई सारे हॉस्टल्स हो जहाँ पर दुनियावी तालीम के साथ साथ दीनी तालीम पर भी काम किया जा सके। हम सब जानते हैं कि हम जब घरों में रहते हैं तो इबादत से जुड़े हुए रहते हैं और इबादत हमारी ज़िंदगी का एक अहम हिस्सा है। जब हमारे घर के बच्चे बाहर बड़े शहरों में पढ़ने के लिए जाते हैं, इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने, डॉक्टर की पढ़ाई करने और भी बड़े बड़े कंपटीशन की तैयारी के लिए जाते हैं, तो उन्हें कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ता है। तो इस मुहिम के तहत जो हॉस्टल बनेंगे उनमें दीनी ताल्लुक़ से कई तरह के काम किए जाएंगे। रमज़ानुल मुबारक का जब महीना आएगा तो उसमें इफ्तार का, सहरी का, तरावी की नमाज का, कई तरह के जो एहतराम है इस हॉस्टल के अंदर किए जाएंगे। इसके अलावा और भी लाइब्रेरी और भी कई तरह की जो फैसिलिटीज़ है इंशाअल्लाह वो सब फराहम कराई जाएगी। तो दोस्तों, ये जो मुहिम है इस मुहिम के लोग ऐसा चाहते हैं। अब आपके जहन में ये सवाल उठ रहा होगा कि ये मुहिम है किसकी, इसको चला कौन रहा है। तो दोस्तों, मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि ये मुहिम किसी एक इंसान की नहीं है, न किसी एक इंसान की है, न किसी एक संस्था की है, न किसी एक संगठन की है, बल्कि ये मुहिम हमारी और आप लोगों की है। ये मान लो कि ये मुहिम का इब्तदाई दौर है। जो कुछ लोगों ने इसके बारे में सोचा, छोटा सा एक मंसूबा बनाया। इसके बारे में अभी कोई जिला लेवल पर, स्टेट लेवल पर, कोई राष्ट्रीय लेवल पर ऐसी कोई भी कमेटियाँ नहीं बनी है। सिर्फ अभी इसका आगाज़ किया गया है। बहुत अच्छी सोच के साथ कुछ लोगों ने इस काम का आगाज़ किया है। अल्हम्दुलिल्लाह सुनकर के बहुत खुशी हुई। बहुत ही अच्छा प्लान उन्होंने बनाया, बहुत ही अच्छा मंसूबा उन्होंने बनाया। तो वो लोग चाहते हैं कि इस मुहिम का जो आगाज़ है वो राजस्थान के कोटा शहर से किया जाए। इस बात में तो कोई शक नहीं है कि कोटा शहर पूरे हिंदुस्तान में तालीम के मामले में हमेशा से अव्वल रहा है। तो वो लोग चाहते हैं कि सबसे पहले इसकी शुरुआत जो है वो कोटा शहर से की जाए। तो कोटा शहर में इस मुहिम को शुरू करने के लिए उन्होंने एक छोटा सा टारगेट बनाया है कि कम से कम 3000 लोग पहले इस मुहिम से जुड़े, ताकि इस मुहिम का काम शुरू किया जा सके। 3000 लोगों का टारगेट उन्होंने इसलिए लिया है ताकि 3000 लोग जुड़ेंगे तो इकोनॉमिक तरीके से, हर तरीके से मुहिम जो है वो सक्षम होगी और उस हॉस्टल का काम जल्द अज जल्द शुरू किया जाएगा। इसके बाद ये लोग चाहते हैं कि ये हॉस्टल जो है वो कोटा से बढ़कर के राजस्थान के तमाम 33 ज़िलों में इनके हॉस्टल्स बने और उसके बाद अल्लाह ने कामयाबी दी तो अल्हम्दुलिल्लाह पूरे हिंदुस्तान भर में ये मुहिम आगे अपना काम जारी रखेगी।
तो दोस्तों, आप मेरे कहने का मतलब समझ ही गए होंगे कि मैं आप लोगों से क्या कहना चाहता हूँ। मैं आप लोगों से बस ये कहना चाहता हूँ कि जो चंद लोगों की जो ये मुहिम है ये आप लोगों तक पहुँचे और आप लोग इससे जुड़े। तो इससे जुड़ने के जो तरीके हैं वो आप लोग आजकल देख ही रहेंगे। व्हाट्सएप पे कई सारे वायरल मैसेज चल रहे हैं कि इस मुहिम से आप किस तरीके से जुड़ सकते हैं। हर ज़िले के, हर राज्य के कॉन्टैक्ट नंबर उसमें दिए गए हैं। तो आप लोगों के पास ऐसे मैसेज आए तो आप लोग सबसे पहले उस मैसेज को ध्यान से पढ़िए। आपके जो भी सवाल है उन सब सवालों का इंशाल्लाह जवाब दिया जाएगा। तो उस लिस्ट में जो नंबर दिए गए हैं तो उसमें आपके शहर का, आपके ज़िले का या आपके राज्य का नाम देखिए और उसमें जो नंबर दिए गए हैं उन नंबरों पर कॉन्टैक्ट करके आप उस मुहिम से जुड़िए। और अगर उस मैसेज में आपके शहर या आपके ज़िले या आपके राज्य का नाम नहीं है तो आप लोग जो है वो बिना ताख़ीर किए, बिना देर किए दूसरे कॉन्टैक्ट नंबर पर रब्ता करके आप खुद आगे आए और उस शहर की, उस ज़िले की जिम्मेदारी आप खुद लीजिए। और अगर आप नहीं कर सकते हैं और लगता है कि आपके अलावा कोई दूसरे हैं जो इस काम को अच्छे से अंजाम दे सकते हैं तो ज़रूर से ज़रूर उन लोगों को इस मुहिम से जोड़िए। दोस्तों, कामयाबी और मदद देना अल्लाह के हाथ बात है। हम और आप सिर्फ एक जरिया बन सकते हैं, एक ऐसा जरिया जिसकी वजह से हमारी कौम का मुस्तकबिल संवर सके। तो हमें इस काम को अच्छे से करना होगा, अच्छे से अंजाम देना होगा। तो इसी एक छोटी सी गुजारिश के साथ मैं आप लोगों से ये गुजारिश करता हूँ कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा इस मुहिम से जुड़े और जो भी आपके सवाल आते, जो भी आपके कन्फ्यूजन्स हैं, उन सबको आप इन नंबर में से जिससे भी चाहे आप कांटेक्ट करके आपके सवालों के जवाब हासिल कर सकते हैं। इसी गुजारिश के साथ मैं आप लोगों से अलविदा लूँगा। अल्लाह हाफ़िज़।